तो आपने 1 मिनट में अपने देश की बड़ी खबरें देख ली और अब बड़े खुलासे की बात करेंगे। दरअसल कानपुर हिंसा को लेकर बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट 8 दिन पहले ही तैयार कर ली गई थी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है जिसके लिए मास्टरमाइंड हसन लगातार इसके लिए काम कर रहा था। आपको बता दें, मास्टरमाइंड हयात जिसने पूरी तैयारी कर ली थी और उसने अपनी इसके लिए टीमें भी तैयार की थी। उसका व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुका है। वहीं इस जांच के दौरान यह भी पता चला है कि हयात को विदेशों से भी फंडिंग मिला करती थी। सूत्रों के मुताबिक उसके जौहर एसोसिएशन को 2019 में 3.5 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग मिली थी, जिसके बाद हयात के बैंक खातों की जांच की जा रही है। पीएफआई लिंक भी खंगाले गए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, कुछ अभी भी फरार हैं, उनकी लगातार तलाश जारी है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम जैसे कि आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा कि 8 दिन पहले स्क्रिप्ट लिखी गई थी। दरअसल अलग अलग जगहों पर बैठकें हुई थी और जब तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई थी उससे उसी दिन साफ हो गया था कि पूरी रणनीति के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। क्योंकि हमने देखा किस तरह बीचों बीच ठेला आता है, पत्थर उससे उठाए जाते हैं, पत्थरबाजी शुरू की जाती है। एक शख्स सफेद कुर्ते पजामे में होता है, रुमाल लहराता है अपने हाथ में और उसके बाद पत्थरबाजी और तेज हो जाती है। तो देखिए, ये बड़े खुलासे आए दिन इस पूरे मामले के मुताल्लिक हो रहे हैं। तो देखिए, टाइम्स नाउ भारत भी ये लगातार आपको बता रहा था ग्राउंड जीरो से कि ये साजिश ही है और इसकी स्क्रिप्ट 8 दिन पहले से रची गई थी। अब ये खुलासा भी हो चुका है। इसी को लेकर के एक अपडेटेड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर में हिंसा, विदेश से फंडिंग। हयात के विदेशी आकाओं का अकाउंट खुला। D2 गैंग से पीएफआई तक फंडिंग का हर किरदार बेनकाब। कानपुर हिंसा पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। यह है कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी। हयात की जड़ें सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पीएफआई के जरिए विदेश तक भी फैली हुई हैं। खुलासा हुआ है कि हयात अपने जौहर एसोसिएशन की गतिविधियों के लिए बाहर से फंड इकट्ठा करता था। सूत्रों से पता चला है कि कानपुर के बाबूपुरवा इलाके के एक प्राइवेट बैंक में 2019 को एक खाता खोला गया। इस खाते में 30 जुलाई 2019 को 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए। सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए एक मुश्त निकाले गए। अभी इस खाते में 1 करोड़ 27 लाख रुपए पड़े हैं। इसी तरह 2019 में खोले गए 2 और खातों की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इन 2 खातों में महज 2-3 सालों में कई करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ है, जबकि अब इन खातों में महज 11.5 लाख ही बचे हैं। फंडिंग विदेश से जरूर हुई लेकिन जरिया पीएफआई बताया जा रहा है। D2 गैंग के अफजाल के नाम से पीएफआई कनेक्शन पुख्ता हो रहा है। हालांकि पीएफआई इसे एक साजिश बता रहा है। I don't have any membership drive started in UP, so this particular news of developing links of PFI, it's completely fabricated. सिर्फ पीएफआई ही नहीं, फंडिंग मामले में कानपुर के कुछ कारोबारी भी रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक हयात के जिन 3 खातों का पता चला है उसमें कुछ कारोबारियों के अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बाद कानपुर के 3 कारोबारी हिंसा की जांच कर रही एसआईटी की रडार पर हैं। इसमें एक रियल एस्टेट कारोबारी भी शामिल बताया जा रहा है। अब पुलिस इन सभी खातों की बारीकी से पड़ताल कर रही है और ईडी जैसी दूसरी एजेंसियों की भी मदद ले सकती है ताकि लेन देन से हिंसा की पूरी साजिश डिकोड हो सके। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, कल भी जांच हुई, आज भी जांच तेजी से आगे बढ़ेगी और इसके बीच बड़ा खुलासा ये कि 8 दिन से इस पूरी हिंसा को अंजाम देने की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। जी बिल्कुल, 26 तारीख को ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि न्यू इसकी रख ली गई थी। उसके बाद 27 तारीख को बाकायदा इस बाबत जो हयात है उसने मीटिंग की थी कुछ लोगों से और उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसके बाद 1 तारीख को एक दूसरी मीटिंग होती है जिसमें ये तय किया जाता है कि 3 तारीख को हिंसा करनी है, प्रदर्शन करना है। हालांकि उसके बाद पुलिस को इस बाबत जानकारी मिल जाती है, जिसके बाद हयात बाकायदा पुलिस से मीटिंग भी करता है और उसके बाद वो बयान जारी करता है और ये कहता है कि पुलिस की बात उसने मान ली है 3 की जगह पे, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ पे विजिट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का विजिट है, इस वजह से उसने अपनी प्लानिंग को चेंज कर दिया और अब
वो 5 तारीख को बंदी जो है उसका आह्वान करेगा। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से उसने 3 तारीख को जो पहले से प्लान कर रखा था, उसने 3 तारीख को ही प्रदर्शन किया और उसके बाद उसकी आड़ में किस तरीके से हिंसा की गई। अब लगातार पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल, ये तफ्तीश आगे जारी है अनुज, और जैसा कि आप बता रहे थे कि एक नए पोस्टर्स आरोपियों के आज भी रिलीज किए जाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन कानपुर में 3 जून को जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी, ये कंफर्म हो चुका है। बाकायदा इस हिंसा को अंजाम देने के लिए एक टीम का भी गठन किया गया था और एक फिल्म की तरह इस हिंसा की पूरी प्लानिंग की गई, किरदार भी तय हुए, जिम्मेदारियां भी तय हुई है और जो इसका अंजाम है वो हम सब ने देखा है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर हिंसा की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। हिंसा की टीम का कास्टिंग डायरेक्टर बेनकाब, साजिश के हर सीन का अंडरग्राउंड सच। हिंसा की फिल्म के 8 दिन। कानपुर हिंसा की स्क्रिप्ट करीब 8 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। आज टाइम्स नाउ नव भारत हिंसा की इस स्क्रिप्ट के राइटर और 8 दिन तक बनी हिंसा की फिल्म के डायरेक्टर से जुड़े हर सच की एक एक परत आपके सामने खोलेगा। हिंसा की स्क्रिप्ट का राइटर और डायरेक्टर है हयात और फिल्म के लिए बाकायदा पूरी टीम कास्ट की गई थी। हर किसी की भूमिका तय थी। सूत्रों के मुताबिक 26 मई को ही हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी। हयात ने हिंसा की तैयारी शुरू कर दी थी। कानपुर बंद के लिए एक टीम बनाई गई थी। टीम में हर किसी की भूमिका तय थी। कुछ को पोस्टर छपवाने थे तो कुछ को सोशल मीडिया से लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी मिली थी, तो कुछ को देसी बम और पत्थर जुटाने को कहा गया था। न सिर्फ हयात ने हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी बल्कि शराफत का मुखौटा पहनकर ऐसी एक्टिंग की कि पुलिस प्रशासन को भी गुमराह कर दिया। सूत्र बताते हैं कि हाशमी ने पुलिस के सामने तो तारीख बदलने की बात मान ली, लेकिन अंदर खाने वो हिंसा की तैयारी करता रहा। इसकी भनक किसी को ना लगे इसके लिए उसने गोपनीयता बरती। लोकल इंटेलिजेंस को इसकी भनक पहले ही लग गई थी और पुलिस को जानकारी भी दी, मगर कानपुर पुलिस हयात का हथकंडा समझ नहीं पाई। नतीजा 3 जून को कानपुर हिंसा के रूप में सामने आया। तो कुल मिलाकर देखें तो कानपुर हिंसा की स्क्रिप्ट 8 दिन पहले तैयार कर ली गई थी। बाकायदा किसी फिल्म की शूटिंग की तरह यहां पर ये किरदार तय किए गए थे और उसके बाद इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। अब तस्वीरें कैसी रहीं उस हिंसा के बाद वो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे। विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, पीएफआई कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। 40 संदिग्धों की तस्वीर हालांकि पुलिस ने पहले ही जाहिर कर दी थी और वो 40 तस्वीरों को लेकर जब पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन में ये बात साफ हो गई है कि 8 दिन पहले स्क्रिप्ट इसकी तैयार की गई थी। कुल मिलाकर ये सबसे बड़ा अपडेट है कि 8 दिन पहले इस पूरे मामले में स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी और उस स्क्रिप्ट को किस तरीके से अंजाम दिया गया वो कानपुर हिंसा की तस्वीरें बताती हैं, जिसमें एक ठेला बाकायदा पत्थरबाजी के लिए लेकर आया जाता है। तो 40 संदिग्धों का पोस्टर जारी आज होगा। आज और तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी संदिग्धों की। पहले भी जारी हो चुके हैं पोस्टर, कुछ लोगों की पहचान की जा चुकी है। अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरी हिंसा मामले में हुई है। तो 8 दिन से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी इस हिंसा को अंजाम देने से पहले। एसआईटी फॉरेंसिक टीम इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। कल भी फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, सबूत टीम की तरफ से जुटाए गए थे और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। निजाम कुरैशी सबसे बड़ा नाम। वहीं क्राइम सीन पर पहुंचकर जांच लगातार जारी है। फोटोग्राफी, इलाके का मुआयना भी टीम की तरफ से किया गया। दादा मियां का भी नाम सामने आया, चंद्रेश्वर हाथा का भी। वहीं जुमे की नमाज के लिए भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।